जय श्री राम प्रिय भक्तों, ऐसे नाम जप करोगे तो मन चाह कर भी इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि प्रिय भक्तों, आप सबके काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम नाम जप करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर यानी कि संसार में चला जाता है। तो देखिए, इसका उपाय ये है। वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन सारा सार आके एक ही बात पे ख़त्म हो जाता है कि निरंतर अभ्यास। कोई भी आप एक साधन अपना लो तो उसका निरंतर अभ्यास जब तक नहीं करोगे तब तक इस मन को कोई काबू कर नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी अभ्यास के द्वारा ही मन को काबू में करने का तरीका बताया है। सबसे पहली बात तो जो भी शुरुआती साधक हैं, अगर वो नाम जप करते हैं और उनके मन में संसार के विचार आते हैं, मन इधर उधर जाता है, तो वो वाणी से बोल कर सकते हैं। वाणी से बोलेंगे तो पूरा ध्यान बोलने पर आपका होगा, तो मन में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि वाणी से नाम जप करोगे तो उसका फल तो बहुत कम मिलता है। ये बिल्कुल शुरुआती साधकों के लिए है। अब आपको फल भी ज़्यादा चाहिए और आपको चाहिए कि मन भी इधर उधर ना जाए, तो उसके लिए देखो, आप जब नाम जप करते हो, मान लो आपने मन में बोला राम, मन में बोलना, ये मैं तो बोल के बता रही हूँ, तो आप धीरे धीरे बोले, बिल्कुल शांति से राम, और अपनी मन की आंखों से सामने राम लिखो। मान ले कि आप लिख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस जो आगे सामने लिखा जा रहा है उस पे होगा। श्रवण इंद्री से उसी राम को जो आप मन से बोल रहे हो उसी से सुनो, यानी कि पूरा ध्यान सुनने पे लगा दो, लिखने पे लगा दो, और जो अंदर से आप बोल रहे हो उस बोलने में लगा दो। तो ये मन कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि मन को फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मन को आदत है कि ये मन एक साथ दो कार्य करने लगेगा, लेकिन जब आप इसको इतना गैप ही नहीं दोगे, इतना समय ही नहीं दोगे कि ये दूसरे कार्य में लग जाए, तो कहाँ से लगेगा। तो आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हो, तो आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा और आपको लाभ भी पूरा मिलेगा। और उसके बाद भी जाता है तो आपका मन जहाँ भी जाता है वहीं पर आप ये सोचो कि वो प्रभु है। मान लो आप राम नाम बोल रहे हो मन ही मन, और आपका मन आपके घर में चला गया, आपकी स्त्री में चला गया, पुत्र में चला गया, या किसी और चिंता में चला गया, तो वहाँ पर जैसे ही वो गया तुरंत ध्यान करो कि ये सब भगवान है, क्योंकि हर जीव में भगवान है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये मन को लौट के आना ही पड़ेगा। और अगर मन चला गया तो फिर से उसको ज़बरदस्ती नाम में लगाओ, वहाँ से हटाओ फिर नाम में लगाओ, इसी को अभ्यास बोलते हैं। तो ऐसे निरंतर आप अभ्यास करोगे तो ये मन निश्चित ही इधर उधर नहीं जाएगा। दीर्घकालीन सत्संग के लिए कहा गया शास्त्रों में, जब तक दीर्घकालीन सत्संग नहीं होगा तब तक मन के ऊपर लगाम नहीं लग सकती। तो इसे शुरुआत में आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप दीर्घकालीन सत्संग करोगे, दीर्घकाल के लिए इसे लगाते रहोगे, तो ये निश्चित ही अपने आप लगेगा बिना लगाए भी। इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।